हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग ऑप्शन से करना भी सीखेंगे और ट्रिक भी हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें क्या दिए, 6 ईयर में 6 साल में कितना हो जाता है, राशि दोगुना हो जाता है। उसके बाद मुझे क्या बोला है, 24 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या 24 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, कितने गुना हो जाएगा ये। अब देखिए यदि मैं ध्यान से देखूं तो 6 का कितना गुना 24 है, 4 गुना मेरा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा और ये 24 6 का जितना गुना है उतना गुना मैं क्या करूं, यहाँ पर घात लगा दूंगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 24 जो है 6 का 4 गुना है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 की घात 4 कर दूंगा। अब 2 की घात 4 करूंगा तो 2 की घात 4 का मान क्या होता है, 16। ठीक है, 2 की घात 4 16 होता है, मतलब पैसा क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है प्रश्न में, पैसा निकालना है। ठीक है, तो हमारे क्या शुरुआत में पैसा कितना था, 500 रुपए। 500 का क्या निकालूंगा, 16 गुना। 500 का 16 गुना क्या हो जाएगा, 80। 8,000 रुपए। 8,000 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, यह हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। क्या बोला है, 3 साल में दोगुना हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोले, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 16 गुना बोला है ना। इस 16 गुना को क्या ले सकता हूं मैं, 2 की घात 4, है ना। 2 की घात 4 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात में क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 में 4 का गुना कर दूंगा। ठीक है, 3 में यदि 4 का गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 ईयर, 12 साल। ठीक है, 12 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, 2800 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यह हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, समय क्या 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और 2800 क्या है हमारा मूलधन। अब देखिए एबी मेथड मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर पिछला वीडियो देखिए, वहां पर मैंने क्या बताया, एबी मेथड बताया है। ठीक है, क्या होता है एबी मेथड, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या रहते हैं मेरे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ए बी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कितना है, 12%। 12% क्या है, पहले साल के लिए क्या हो गया, 12% ब्याज दर, और दूसरे साल के लिए भी 12% ब्याज दर है। इसका मतलब ए और बी का मान हम लोग 12 रखने वाले हैं। ठीक है, अब ए और बी का मान हम 12 रखते हैं इस एबी मेथड में, तो क्या हो जाएगा, 12 धन 12 गुना 12/100। तो कितना आ जाएगा, 24 धन ये क्या हो जाएगा, 144/100। क्या आ जाएगा, 24 धन 1.44, जो कि आखिर में क्या आएगा, 25.44। ठीक है, ये 25.44 क्या है, इस 12% का 2 बार का क्या होगा, 2 साल का नेट प्रतिशत होगा। ठीक है, 12% जो है 2 साल का क्या है, नेट प्रतिशत है। अब हम क्या करेंगे, जो मूलधन दिया है प्रिंसिपल का क्या करेंगे, 25.44% निकालेंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। क्या करते हैं, 2800 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, इसका 25.44% हम निकाल लेते हैं। 25.44% है, नीचे 100 से गुना कर दूंगा। ठीक है, अब क्या है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 28 गुना 25, यहाँ पे दशमलव हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2544/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2544 गुना 28, 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 8 32 2 35, हासिल आएगा 3, 5 8 40 और 3 43, हासिल आएगा 4, और 8 2 19 16 16 4 20। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 8 8 0 4 1 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2
3 2 1 और एक क्या हो जाएगा 6 6 1 2 सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा 7 1 2 3 2 ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 7 1 2 3 2 अपॉन में 100। इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 712.32 712.32 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या 2010 के अंत में कितना है 2 लाख रुपए है। 2012 के अंत में शहर की जनसंख्या 2,64,000 हो जाती है। यदि 2011-2012 की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः x% और 2x% है तो x का मान क्या है यह हमें बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे एक बार 8% ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो पहले साल क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर 8%, लेकिन दूसरे साल क्या हो जाएगा दूसरे साल 2x है तो सेकंड ईयर क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। अब ए बी मेथड पे यहाँ पर रख देते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमारा ए बी मेथड होता है। यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा 8 धन 16 धन 16 गुना 8 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करूंगा तो 16 8 हो जाएगा 24 धन यहाँ पे क्या आ जाएगा 108 है ना बटे 100। ये कितना हो जाएगा मतलब 24 धन 1.08 जो कि आखिर में क्या आएगा 25.08। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ये हो गया नेट प्रतिशत 25.08। हम क्या करते हैं इस 2 लाख का 25.08% निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 लाख गुना 25.08% है तो नीचे 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और क्या बचेगा 2 3 जीरो गुना 25.08 है। यदि यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो क्या होगा 2508 बटे 100। इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2508 गुना 20 और हल करेंगे तो क्या है 0। ये हो जाएगा 16 5 2 10 2 4 1 5। ठीक है, ये कितना आ गया 50,160 मेरा क्या है ये मेरा क्या है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, यदि मैं 2 लाख में मैं क्या करता हूँ 50,160 जोड़ता हूँ तो मुझे 2,64,000 नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी पे हम आएंगे। ऑप्शन बी हम लोग रख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%। ठीक है, अब 10% लेके सॉल्व करते हैं। ए बी मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x है तो 10 का 2 गुना मतलब 20। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना आएगा 10 धन 20 धन 10 गुना 20 बटे 100। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 धन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 तो आगे कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस 2 लाख का 32% निकाल लेना है। 2 लाख लिखूंगा गुना 32 बटे 100। ये कितना आ जाएगा 2 जीरो कट जाएगा क्या आ जाएगा 6 4 और कितने जीरो है 3 जीरो। ठीक है, मतलब 64,000 इंक्रीमेंट होगा। अब यदि मैं क्या करता हूँ इसी 2 लाख में 64,000 जोड़ देता हूँ तो क्या मुझे 2,64,000 मिलेगा बिल्कुल मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है 10% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या 64,000 जोड़ देते हैं तो मिलेगा 2,64,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कम से कम कितने पूर्व वर्षों में एक धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से अधिक होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कम से कम कितने पूर्व वर्षों में एक धन जो कि क्या है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से अधिक होगा। इस 20% को क्या लिख सकता हूं मैं 1/5 है ना। अब क्या है यदि मैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रिक लगाऊं तो पहले साल मेरा क्या हो जाएगा मूलधन 5 होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं अब ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना ऑप्शन ए 4 साल लेके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, पहले साल क्या है मेरा मूलधन 5 रुपए था 1 रुपए की वृद्धि हुई तो मिश्र धन हो गया 6 रुपए। सिमिलरली क्या करूंगा 4 बार करूंगा क्योंकि 4 साल के निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या 5 से 6
5 से 6 और 5 से 6, ठीक है। अब क्या सभी को गुना कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 25 और 25, 25 गुना 25 क्या होता है 625। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुना 36, है ना। इसको और क्या कर सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 625। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 गुना 36 करें तो क्या आ जाएगा 6 36 हासिल आएगा 3, और ये क्या आ जाएगा 6 18 और 21, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 108, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6 9 2 1 12 9 6, ठीक है। ये क्या आ गया 12 9 6। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल है 625 रुपए, मेरा क्या है मूलधन, और मेरा मिश्र धन कितना आ गया 1296। तो मेरा देखिए मिश्र धन कितना आ गया 1296। इसका मतलब क्या है, ये दुगने से ज्यादा है। यदि मैं 2p कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 1250, और क्या है जो कि क्या है मेरा मिश्र धन से कम है ना। 1296 मेरा क्या मिश्र धन है ना। इसका मतलब क्या है, मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 साल में मेरा जो पैसा क्या है डबल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 8,000 का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%। इस 20% को क्या लिख सकता हूं मैं 1/5, है ना, 1/5। अब समय क्या दिया, हमें टाइम दिया है 2 वर्ष 6 माह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 2 साल के बाद अगला पूर्ण साल कौन सा होगा 3 साल। तो मैं क्या करता हूँ 3 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात 3 करूंगा, 5 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 125, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 125। अब क्या करते हैं 125 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या 3 साल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है 125 का 1/5, यहाँ पे भी 125 का 1/5, यहाँ पे भी 125 का 1/5। इसको हल करते ये क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे भी 25 आएगा, ये भी 25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, पहले साल पे जितना ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा, है ना। तो क्या 25 का 1/5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए तीसरे साल में क्या होगा, पहले और दूसरे साल में जितना ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 25 का 1/5 कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली इस 25 का 1/5 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे इस 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1 रुपए, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्या आएगा। देखिए फर्स्ट ईयर मुझे पूरा पूरा ब्याज मिलना है 25 रुपए, सेकंड ईयर भी क्या है 25 और 5 इतना मिलेगा। लेकिन तीसरा साल देखेंगे, तीसरा साल तो मेरा कंप्लीट नहीं है। तीसरा साल मेरा क्या है 6 महीने ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ 6 महीना मतलब क्या हो जाएगा आधा साल, है ना। आधा साल मतलब क्या 1/2 साल। तो मैं क्या करूंगा जो तीसरे साल जो जितना भी मुझे क्या मिला है ब्याज मिला है उसका मैं क्या कर दूंगा आधा कर दूंगा, ठीक है। तो तीसरे साल मुझे कितना ब्याज मिला है 25 धन 5 धन 5 धन 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 35, 35 में 1 जोड़ूंगा 36, ठीक है। तो क्या करता हूँ 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा 36 गुना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 25, पहले साल 25 रुपए, अगले साल क्या हुआ 30 रुपए ब्याज मिला, उसके अगले साल 6 महीने के लिए कितना ब्याज मिला 18 रुपए। सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 13, हासिल आएगा 1, ठीक है। तो 3 2 5 और 2 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 73, मतलब 73 रुपए मुझे क्या मिला है ब्याज मिला है। लेकिन प्रश्न में देखिए मेरा मूलधन क्या है 8,000 रुपए है, मैंने 125 रुपए माना था। तो मैं क्या करूंगा इस 125 को 8,000 के बराबर कर दूंगा, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूं मैं 1 यूनिट निकाल लेता हूं। 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 8,000 बटे 125, ठीक है। ये हो गया 1 यूनिट। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 73 यूनिट की, तो मैं क्या करूंगा 73 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा 8,000 गुना 73 बटे 125, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 से काट देते, पहले 5 से ही काट देते थे 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 2 जीरो, और फिर से काटते 25 से, 25 छः का 150, 10 बचेगा 25 चौके। आगे हल कर लेते हैं क्या आ गया 64 गुना 73,
ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, हंस लगाए 3 छके 18 और 1 19। ठीक है, ये क्या हो जाए 7 चौके 28, 2 बचेगा, 6 सत्ते 42, 42 और 2 44। ठीक है, तो कितना जाएगा 2, और ये हो जाएगा 17, हंसी लगाएगा 1 4 2 6 और 1 4612। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 4612। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या थी, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ गया। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर धनराशि 1 साल के लिए है तो 18% क्या चक्रवृद्धि ब्याज दर है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1 साल के लिए 18%। ठीक है, लेकिन क्या बोला है जब ब्याज दर अर्धवार्षिक हो गया। ठीक है, यदि ब्याज दर क्या है अर्धवार्षिक हो जाएगा तो क्या होगा इस कंडीशन में, मेरा 18% ना हो के ब्याज दर कितना हो जाएगा 18/2, आधा हो जाएगा, मतलब 9% हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है, अब इस 9% ब्याज दर पे मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा या इसका नेट प्रतिशत क्या होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी मेथड लगा देते हैं। ए बी मेथड क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए और बी दोनों 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 9 + 9 + 81/100। तो कितना जाएगा 18 धन 0.81, तो आखिर में कितना आ जाएगा 18.81। ठीक है, 18.81% क्या हो गया मेरा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले साल में जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरा जो अर्धवार्षिक करके जो नेट परसेंट है उसको क्या आपस में घटा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 18.81 माइनस 18%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.81%। ठीक है, और प्रश्न में क्या बोला है इसी का अंतर कितना दिया है 324 रुपए, मतलब 0.81 बराबर होगा 324 के। मुझे क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। धनराशि मतलब प्रिंसिपल, मतलब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब 0.81% हो गया 324, इसको मैं हल करता हूं तो क्या होगा 0.81/100 बराबर 324। इसको और हल कर लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 881, दशमलव हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100 गुना 100 बराबर 324। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 324 गुना 100 गुना 100 बटे 81। अभी क्या है 4 से कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 4 और 4 0। ठीक है, ठीक है, 40,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी धन रुपए 15,000 का 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी है ये हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या है पूरी वैल्यू रख देंगे और यहां से हम लोग क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर कितने का है 96 का, प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है बटे 100 का वर्ग है। ठीक है, इसको यदि मैं सोल्व करूं तो क्या 96 इंटू 100 गुना 100 बटे 15,000, 1 2 3 बराबर आर का वर्ग है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा 32। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 32 इंटू 2, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा √64। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8%। 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो धनराशि क्या है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है पी आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर।
यहाँ पर रख देते हैं। एक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी हमें नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4%, तो क्या है 4 का वर्ग बटे 100 का वर्ग। सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 गुना 100 बटे 4 गुना 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100 और 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 625। 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का 24 माह बाद कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माह में दे दिया है, कोई इशू नहीं है। माह को हम साल में बदल लेंगे तो कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। ठीक है, 5% को क्या लिख सकता हूँ 1/20। अब हम क्या करते हैं, ए बी मेथड लगाते हैं। ए बी मेथड क्या है, ए प्लस बी अपॉन 100। मुझे क्या बोला है 4000 का कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से हाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। अब देखिए मेरा ए और बी की वैल्यू क्या है, 5% ही होगी क्योंकि दोनों साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ 5 रख देता हूँ, फिर 5 धन 5 गुना 5 बटे 100 निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 5 10, 10 धन 0.25। ठीक है, इसको और हल करूं क्या होगा 10.25। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा परसेंट, ये मेरा आ गया नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, मुझे निकालना है अमाउंट, निकालना है मिश्र धन निकालना है। मैं अब ब्याज निकाल लेता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 4000 का क्या निकालना है मुझे 10.25%। 10.25% है तो नीचे 100 का गुना। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और क्या लिख सकता हूँ 40 गुना 10.25, दशमलव हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा नीचे 100 लिखूंगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 हो जाएगा बटे 10 है, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 410 रुपए मेरा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मेरा मूलधन क्या है 4000 रुपए और इंटरेस्ट अभी अभी निकाला 410 रुपए। इसको जोड़ देते हैं क्या आ जाएगा 4410। ठीक है, 4410 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल पे बने रहिए और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।